दस्तावेज का पहला सवाल, ऋण 8 पर 7 के घात के गुणन रूप में लिखिए। इसको क्या करना है, गुणन रूप में सिर्फ लिख देना है। तो लिख दीजिए ऋण 8 पर 7 की घात का गुणन रूप बराबर करिए ऋण 8 गुणे ऋण 8 गुणे ऋण 8 गुणे ऋण 8 क्या हुआ 4 गुणे ऋण 8 5 गुणे ऋण 8 6 गुणे ऋण 8। ये इसका गुणन रूप हो गया। सवाल नंबर 2 पे चलिए। सवाल नंबर दो देखिए, ऋण 1 पर 999 का मान बताइए। एक चीज आप कायदे से जान जाइए, किसी भी जैसे ऋण है, अगर आपको ऋण पर घातें आपको मिलती हैं, मान लीजिए आपको ऋण 1 पर 6 की घात मिल गई, तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 गुणे ऋण 1 1 2 3 4 गुणे ऋण 1 और गुणे ऋण 1। देखिए ये क्या है, ऋणों का जोड़ा बना है, ऋणों का जोड़ा बना है। अगर किसी भी ऋण पर घातों की संख्या सम है तो उसका मान, अगर किसी एक पर घातों की संख्या, ऋण 1 पर घातों की संख्या सम है तो उसका मान 1 होगा, वरना उसका मान क्या होगा, ऋण 1 होगा। अब देखिए इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए ये 999 है तो ऋणों का जोड़ा नहीं बनेगा, इस कारण इसका मान क्या होगा, ऋण 1 होगा। सवाल नंबर 3 पर चलिए। सवाल नंबर 3 देखिए, 3 पर 8 की घात गुणे 3 पर 12 की घात का आधार 3 पर, ये आधार दोनों जहां एक ही हैं तो घातें क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। हमने आपको बहुत पहले और लगातार बताते आ रहे हैं कि अगर आधार एक ही है और बीच में गुणे का निशान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो लिखिए 3 पर 8 की घात और गुणे 3 पर 12 की घात बराबर 3 पर 12 8 20 की घात। लिख दीजिए 3 पर 20 की घात। सवाल नंबर 4 देखिए, 9 पे 7 की घात भागा 9 पे 3 की घात का आधार 9 पर घातीय संकेतन लिखिए। देखिए हमने आपसे बताया है कि यदि आधार एक है, आधार एक ही है और बीच में भाग का निशान है तो घातें घट जाती हैं। लिख दीजिए 9 पर 7 की घात भागा 9 पर 3 की घात बराबर करिए 9 पर 7 की घात ऋण 3 की घात, तो 9 पर 7 में से 3 गया 4 की घात। ये आपका क्या हो गया, आंसर। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 देखिए, 8 पर 5 की घात ऋण 5 की घात का मान बताइए। देखिए 8 पर क्या आएगा, 0 की घात। किसी भी संख्या में यदि 0 की घात है, किसी भी संख्या पर 0 की घात है तो उसका मान क्या होगा, 1।